अब फिर क्या होता है, अब सुखपूर्वक कार्तिकेय जी अपने माता पिता के साथ में रहने लगे। ठीक है, अब क्या हुआ, एक दिन की बात है, हमारी माता पार्वती अपनी सखियों के साथ में, जया और विजया अपनी सखियों के साथ में, माता रानी पार्वती का कैलाश पर्वत है तो वहाँ गुफाएं होती हैं, जैसे अपनी तरह घर बार थोड़ा ना होता है, गुफाएं होती हैं। तो माता रानी का जो गुफा था, अपनी सखियों के साथ वहाँ विराज रही है, और आगे जो है भगवान भोले के कुछ जो सेवक हैं द्वारपाल बन करके बैठे हुए हैं, और मैया अंदर कक्ष में स्नान कर रही है। ठीक है, अच्छा स्नान तो कर रही है मैया, जाने का विधान नहीं है, लेकिन भोले बाबा के रुद्रगण है, भोले बाबा ने चलो हटो मुझे अंदर जाना है। अब वो तो उनके अनुचर हैं, भगवान भोले बाबा ने उनको भगा दिया और अंदर प्रवेश कर गए। अब पार्वती मैया भले ही पति देव हों, लेकिन एक मर्यादा तो होती है ना पति पत्नी की। अगर पत्नी स्नान कर रही है, देवियां स्नान कर रही, तो वहां भी एक मर्यादा की पति को वहां नहीं जाना। तो यहाँ मैया भी सकुचा जाती है। अच्छा मैया सकुचा जाती, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही है कि भोले बाबा आ गए। ठीक है पति, जब भोले बाबा चले जाते हैं तो उनकी सखियां, किसकी, पार्वती मैया की सखियां जया और विजया बोलती हैं, देवी एक बात कहना चाहती हूँ आपसे। तो पार्वती मैया कहती है बोलिए क्या बात कहना चाहती है। कहती है देवी देखो ये आज जो हुआ ना, होना नहीं चाहिए था। भगवान भोले बाबा के अनुचर थे, वो तो ज्यादा से ज्यादा बात किसका मानेंगे, भोले बाबा का ही मानेंगे ना, आपकी थोड़ी ना चलेगी उसमें। भोले बाबा डांट टपट के हटा देंगे, तुरंत हट जाएंगे वो। मान लीजिए कुछ भी ऐसे भी हो सकता है कि हम कुछ जरूरी कार्य कर रहे हैं, वहां पर पुरुषों का आना वर्जित है, तो ऐसे भोले बाबा फिर आ जाएंगे, फिर क्या करोगी आप। तो क्यों ना आप अपने ही शरीर से किसी को उत्पन्न कर ले, जो स्पेशली आपका ही सेवक हो, आपका ही द्वारपाल हो, और बिना आपकी अनुमति के भोले बाबा को भी अंदर ना आने दे। ऐसा कर सकती है देवी, आप में तो सामर्थ्यता है। अब देवी ने सोचा हाँ ये बात तो सही कहा जया विजया ने। तब एक दिन देवी बैठी थी, स्नान का समय है, देवी ने जया और विजया की बातों का विचार किया, मंथन किया। तो देवी ने क्या किया, मैया पार्वती ने अपने शरीर के मैल से, किससे, शरीर के मैल से। अब मैल का मतलब क्या है, माता रानी शक्ति और शिव के शरीर में मैल हो सकता है क्या, पहली बात तो ये सोचती, नहीं हो सकता। वो कोई साधारण तो नहीं है, वो तो संकल्प से लिया हुआ शरीर है। मैल हमारे शरीर में हो सकता है, मिट्टी से बने हुए शरीर में हो सकता है, जो कि यहीं वापस छूट भी जाएगा, राख की ढेरी मिट्टी बन जाएगी। लेकिन उनका तो दिव्य शरीर होता है, अद्भुत दिव्य। तो मैया रानी अब विचार पूर्वक अपने मैल को इकट्ठा करती है, शरीर के मैल को। एक दिव्य, वो क्या है, एक दिव्य प्रकाश है, दिव्य तत्व है, वो मैल नहीं है, मैल रूपी दिव्य तत्व ही है वो। उसको एकत्रित कर देती है और एक जगह एक पात्र पर रख देती है। अच्छा जब एक जगह एक पात्र पर रख देती है तो होता क्या है, उसी दिव्य तत्व से एक विशालकाय योद्धा नर रूप में मैया के सामने प्रकट हो जाता है। तो बोलते, जैसे ही प्रकट होता है तो वो बालक, योद्धा बालक बोलता है मैया से कि हे माता रानी कहिए आपका क्या आदेश है, आपकी समस्त आज्ञाओं का पालन मैं करूंगा। तो मैया रानी कहती हैं कि तुम आज से मेरे पुत्र हुए, तुम आज से मेरे पुत्र हुए, और तुम्हारा नाम क्या है, गणेश। तुम्हारा नाम मैंने प्यार से रखा है गणेश, वो गणेश भगवान ही है। बोलिए गणपति भगवान की जय। और मैया ने उनको अपनी शक्ति से आच्छादित किया हुआ, शक्ति से पिरोया हुआ एक छड़ी दे दिया कि हे गणेश आज से मैं तुमको ये छड़ी देती हूँ, इसको अपने पास सदैव रखना, और तुम्हारा कार्य ये होगा कि तुम मेरे गुफा के बाहर द्वारपाल बन करके बैठोगे। क्या बन के, द्वारपाल बन करके बैठोगे, और जब तक मेरी अनुमति ना हो जाए तब तक दुनिया का या क्या ब्रह्मांड का कोई भी
व्यक्ति आए और कहे कि मुझे जाना है गुफा के भीतर, तो तुम जाने मत देना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब गणेश जी ने तो बिल्कुल तैयार है हमारे गणेश जी कि हम किसी को बाहर से अंदर प्रवेश नहीं होने देंगे। तो एक समय ऐसा आया कि भगवान रुद्र को, भगवान शिव को एक काम आन पड़ा। अब भगवान शिव सोचते हैं कि अंदर जाए, तो देखते क्या है, इसको तो मैंने कभी देखा नहीं, ये यहाँ पार्वती के द्वार पर बैठा हुआ है, इस द्वारपाल को तो मैंने कभी नहीं देखा, मेरे रुद्र गणों में से भी ये कोई गण नहीं है, आखिर ये है कौन? तो भगवान कहते हैं जरा आप द्वारपाल, क्या आप हमें अंदर जाने देंगे? जी नहीं, बिल्कुल अलाउड नहीं है, छड़ी लेकर। अब गणेश जी को क्या पता कि ये महादेव हैं, मेरे पिताजी हैं, उनको क्या पता, उन्होंने पैदा होते ही किसको देखा है? देवी पार्वती को देखा है। माँ और बाप तो दोनों उनके लिए, अभी तक माँ और बाप उनके लिए कौन है? सिर्फ और सिर्फ पार्वती। तो कहते तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूं? नहीं पता है तो क्या कर लेंगे आप? मैं महादेव हूं, मैं जगत पिता हूं, और वो मेरी पत्नी है, मेरी अर्धांगिनी है। मैं गुफा में नहीं जाऊंगा, अंदर नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? नहीं नहीं, आप कुछ भी हो, मैं जाने देने वाला नहीं हूं। आप कुछ भी हो, मैं तो नहीं जाने देने वाला। कैसे जाओगे आप? बड़े उद्दंड हो तुम, क्यों नहीं जाने दोगे? देखो, उद्दंड वगैरह मत बोलिए। यदि जाना है, आप योद्धा हो, जगत पिता हो, तो ठीक है, युद्ध करो मुझसे, युद्ध में पराजित कर दो, उसके बाद मैं मान जाऊंगा, चले जाओ। अब भगवान भोलेनाथ सोचते हैं कि अब इसकी अंदर की उद्दंडता को कैसे समाप्त करें, तो अपने गणों को भेजते हैं, कहते हैं जाओ उसको समझाओ। तो रुद्र के गण गणेश जी के पास में जाते हैं, उनको समझाते बुझाते हैं कि भैया देखो, अभी प्रेम से जाने दो, ये महादेव हैं, इनकी शक्ति को जानते नहीं हो। देखा तुमने, 3 नेत्रधारी हैं ये, और गलती से 2 नेत्र तो खुले हुए हैं, गलती से यदि बीच वाला नेत्र खुल गया तब तो कल्याण हो जाएगा। फिर यहाँ इस त्रिलोक में तुम्हारे साथ साथ हम भी जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रेम पूर्वक कोई कार्य हो जाए, तुम थोड़ा हट जाओ। फिर महादेव जी जब जाकर आ जाएंगे, वापस द्वारपाल बन के बैठ जाना। नहीं नहीं, फिर छड़ी दिखाते हैं, बिल्कुल नहीं। अब गणेश जी जो है आवाहन करते हैं, अपनी माँ को याद करते हैं, तो मैया अंदर से ही अपनी शक्ति को भेज रही है, और वो शक्ति आ जाती है, उस छड़ी में शक्ति आ जाती है, उस छड़ी में ताकत आ जाता है। अब सारे रुद्रगण युद्ध कर रहे हैं, किसके साथ में? गणेश जी के साथ में। लेकिन गणेश जी को कोई पराजित कर पा नहीं रहा है ना, पराजित करने की कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन कोई गणेश जी को पराजित नहीं कर पा रहा है। अब सब लोग हाथ अपना सारा का सारा जो अस्त्र था, शस्त्र था, सब शिव जी के सामने ले जाकर के सब लोग सरेंडर कर दिए कि हे प्रभु, ये गणेश जो है हमसे हारने वाली चीज नहीं है, हम नहीं हरा सकते, अगर आप कुछ कर सकते हो तो कर लो। अब प्रभु भी समझाते हैं उसको, बार बार नहीं समझ रहा है। प्रभु ने त्रिशूल उठाया और गणेश का जो सिर है वो धड़ से अलग कर दिया। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय। अच्छा, एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि जब चल रही हो, कथा चल रही हो, तो उस बीच कोई भी व्यासपीठ पर ना आए। व्यासपीठ पर यदि आना है, भजन के दौरान आइए, कोई भी, ये सबका दायित्व बनता है। नहीं तो क्या होता है, हम लोग को रुकना पड़ता है। जब कथा बीच में चलते चलते रुकता है तो अपमान किसका होता है? भोले बाबा का। कोई भी हो, दूर से दर्शन कर लो, और अगर